जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 1। तथा कृपया वशिष्ठमाश्राप्य प्राणानाकुलो क्षमा विषीदयन्ति वाक्यमुवाचे मधुसूदन। इसका हिंदी अर्थ है, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। व्याख्या। अर्जुन रथ में सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को यह आज्ञा देते हैं कि हे मेरे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख लूँ कि इस युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, अर्थात मेरे जैसे सूरवीरों के कौन कौन से योद्धा साहस करने लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने देखते हुए मेरे साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने की आकांक्षाओं में मोहग्रस्त होकर कैसे शोकाकुल हो गए हैं। उनका शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़ी रहने की भी शक्ति नहीं है और मन में भी भ्रमित हो रहा है। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव है कि ना, और अर्जुन का कायरता से दोष का शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव उपयुक्त पदों से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए पदों का प्रयोग किया है। अर्जुन जैसे जैसे महान सूरवीरों के भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भराए, आंसू भी इतने ज़्यादा भराए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन ने भगवान से मधुसूदन से यह आगे वचन कहे। यहाँ कहने से ही काम चल सकता है, इतने वाक्यम कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वाच्य क्रिया के अंतर्गत ही वाक्यम पद आ जाता है। फिर भी वाक्यम पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान का यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवत वाणी सीधा आघात पहुँचाने वाली है। अर्जुन को युद्ध से उपराम होने का निर्णय जो था, उसमें खलबली मचा देने वाली है और अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण की जिज्ञासा जागृत कर देने वाली है। इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनकी शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मानने के अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए ये दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन देह का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।